हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी रिएक्टेंट की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, या किसी प्रोडक्ट की रेट ऑफ अपीयरेंस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या सिग्निफिकेंस होगा उस नेगेटिव साइन का या पॉजिटिव साइन का उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन में। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को कि किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या यूनिट होगी जब वो रिएक्शन होगी इन सॉल्यूशन फॉर्म, और जब कोई केमिकल रिएक्शन गैसीय स्टेट में होगी तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट्स रहेंगी। और इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन को, कि कितनी तरह से हम किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा यूनिट्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या डेफिनेशन थी? रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी? चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी चेंज होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन? किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। और डिवाइड करेंगे हम इसको टाइम से। तो जब हम किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की चेंज इन कंसंट्रेशन को डिवाइड करेंगे टाइम से, कि वो टाइम इंटरवल जिसमें हमने उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज को ऑब्जर्व किया है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे उससे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट रहेगी, कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर लीटर से, और टाइम को हम मेजर कर सकते हैं इन सेकेंड्स और मिनट्स और आवर्स। तो टाइम के लिए हम सेकंड भी यूज कर सकते हैं, मिनट भी यूज कर सकते हैं और आवर्स भी यूज कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट रहेगी? मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो क्या आएगा? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अगर हम यहाँ पर सेकेंड की जगह मिनट यूज करेंगे तो क्या रहेगी यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की? मोल पर लीटर पर मिनट। अगर हम यहाँ पर मिनट की जगह आवर्स यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट रहेंगी? मोल पर लीटर पर आवर। तो ये सभी यूनिट्स होंगी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, जिनको हम यूज करेंगे जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो केवल हम इन्हीं यूनिट्स का यूज करेंगे उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इन यूनिट्स का हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए तभी यूज करेंगे जब रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होगा इन सॉल्यूशन फॉर्म। तो जब सॉल्यूशन की फॉर्म में हमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो उस केस में हम उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हीं यूनिट्स का यूज करेंगे। लेकिन अगर वो रिएक्शन गैसीय स्टेट में होंगी, जिसमें रिएक्टेंट भी गैसीय स्टेट में होगा और प्रोडक्ट भी अगर गैसीय स्टेट में होगा, तो उस केस में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे उस केमिकल रिएक्शन में, उनकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के प्रेशर का यूज करेंगे, और प्रेशर को हम मेजर करेंगे इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन गैसीय स्टेट में होगी तो गैसीय स्टेट के लिए उस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या यूनिट रहेंगी? वहाँ पर हम यूज करेंगे मोल पर लीटर की जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट रहेंगी फॉर गैसियस रिएक्शन? वो रहेंगी एटमॉस्फेरिक डिवाइडेड बाय टाइम। और टाइम अपना क्या हो सकता है? सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है और आवर भी हो सकता है। तो गैसियस रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट रहेंगी? एटमॉस्फेरिक सेकंड इनवर्स या एटमॉस्फेरिक मिनट इनवर्स या एटमॉस्फेरिक आर इनवर्स। तो जो ये यूनिट होंगी एटमॉस्फेरिक जिसमें यूज करेंगे, वो केवल हम यूज करेंगे फॉर गैसियस रिएक्शंस। और जो मोल पर लीटर जो यूनिट होगी वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी
उन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की जिनको हम ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो, अगर वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होगी तो हम यूज करेंगे वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को मोल पर लीटर में। अगर कोई केमिकल रिएक्शन गैसियस स्टेट में होती है तो उन गैसियस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम उन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के पार्शियल प्रेशर से, और प्रेशर को हम मेजर करते हैं इन एटमॉस्फेरिक। तो हमें यही ध्यान रखना होगा कि जो केमिकल रिएक्शन है वो किस फॉर्म में है, या कोई प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में बन रहा है तो वहां पर उसकी कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन को, कि किस बेस पर हम रेट्स ऑफ रिएक्शन को क्लासिफाई करेंगे टू कैटेगरीज। तो अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उस टाइम पर जो हम रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे उस केमिकल रिएक्शन की, वो होगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या ये कहें कि एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, देन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दैट रिएक्शन इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल chosen for the observation of change in concentration of any reactant or product। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा उस केमिकल रिएक्शन में, उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा उस चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए जो हमने टाइम इंटरवल चूज किया है वो किस तरह से होगा। अगर वो टाइम इंटरवल होगा लॉन्ग, तो उस केस में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। और जो लॉन्ग टाइम इंटरवल होगा वो हो सकता है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 2 मिनट, 30 मिनट और इन आवर्स। तो जब हम इस तरह का टाइम चूज करेंगे कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगी उनकी कंसंट्रेशन में चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो होगी उस केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम जो टाइम इंटरवल होगा वो लेते हैं वेरी शॉर्ट और फॉर ए पर्टिकुलर मोमेंट, तो उस टाइम पर हम उस केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो होगी उस केमिकल रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो हम टाइम इंटरवल चूज करेंगे वो किसी पर्टिकुलर मोमेंट को चूज करेंगे। जैसे हम देखेंगे किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को एट द टाइम 10:20 AM। तो जब हम इस पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, वो होगी उस केमिकल रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो किस तरह से डेफिनेशन रहेगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें जो टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा, टाइम इंटरवल वो क्या लेना पड़ेगा? लॉन्ग लेना पड़ेगा। किसी लंबे समय के लिए हम उस केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे कि किस रेट से उस केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, वही है उस केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ चेंज इन concentration of any
reactant or product in a given interval of time। तो किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में किस रेट से चेंज हो रही है कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, वो होगी उस केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसके लिए किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर हम देखेंगे कि क्या रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होगा, वही होगी उस केमिकल रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट is the change in concentration of any reactant or product at that instant of time। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या रेट होगा उस केमिकल रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज के लिए, वही होगी उस केमिकल रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे हम आर इंस्टेंट, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखेंगे आर एवरेज या आर बार। तो जब हम बार लगा देंगे आर पर रेट ऑफ रिएक्शन पर, तो वो हो जाएगी उस केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, या हम लिख देंगे आर एवरेज। तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से हम लिखेंगे उस केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और उसी केमिकल रिएक्शन के लिए लिखेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैंने लिखी है एक जनरल केमिकल रिएक्शन, और इसी केमिकल रिएक्शन के लिए लिखेंगे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और इसी केमिकल रिएक्शन के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और ये क्या होगा आर एवरेज या आर बार। तो किस तरह से होगी किसी केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिस तरह से हमें पता है कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए हम उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, और जो उस रिएक्टेंट की जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे हम उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को डिवाइड करेंगे। तो क्या रहेगा -1/A डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू -1/B डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू, और पॉजिटिव साइन हम यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो पॉजिटिव साइन 1/x डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/y डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो यहाँ पर हमने डेल्टा का यूज किया है इस केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डेल्टा का भी अपना एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस होगा इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है लार्ज चेंज को। तो ये क्या रहेगा लार्ज चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, और ये कह सकते हैं कि लार्ज डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, और इसको हम बोल सकते हैं कि लार्ज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एस इन दैट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम।
तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे वहाँ पर। तो क्या चेंज रहेगा इसी केमिकल रिएक्शन की जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे, और उसके लिए हम लिखते हैं आर इंस्टेंट, और वहाँ पर लार्ज चेंज को हम नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, वहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, और स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल डी से। इसका मतलब जो स्मॉल डी हम यूज करेंगे वो शो करेगा स्मॉल चेंज को। और किस तरह से लिखेंगे हम इस केमिकल रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को, बिल्कुल सारा कुछ वही रहेगा इसमें, लेकिन डेल्टा की जगह हम यूज करेंगे स्मॉल डी को। तो -1/A डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई dt। यहाँ dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? dt रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर मोमेंट को जिस पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज को। तो इसी तरह से -1/B dB डिवाइडेड बाई dt, और पॉजिटिव साइन हमें पता है, पॉजिटिव साइन हम लगाएंगे केवल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज के लिए। तो वो रहेगा 1/x d मोलर कंसंट्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/y d मोलर कंसंट्रेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई dt। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों रेट ऑफ रिएक्शन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट करती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। तो इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेल्टा का यूज करेंगे, लेकिन वहाँ पर डेल्टा टी को हम एक स्पेशल नोटेशन देंगे किसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। तो जो डेल्टा हम यूज करेंगे वहाँ पर डेल्टा टी के लिए हम क्या लिखेंगे? डेल्टा टी अप्रोचेज टू 0। इट मीन्स द टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी शॉर्ट। टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी शॉर्ट, या ये कहें कि जो डेल्टा टी अप्रोचेज टू 0 है वो रिप्रेजेंट करेगा किसी पर्टिकुलर मोमेंट को, कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर कितनी रेट से चेंज हो रही है किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर -1/A डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और डेल्टा T अप्रोचेज टू 0। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर। तो इसी तरह से हम लिखेंगे -1/B डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई डेल्टा T एंड डेल्टा T अप्रोचेज टू 0। तो इसी तरह से हम प्रोडक्ट्स के लिए भी लिखेंगे, और वो क्या रहेगा? 1/x डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा T एंड डेल्टा T अप्रोचेज टू 0, और प्लस 1/y डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई डेल्टा T एंड डेल्टा T अप्रोचेज टू 0। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा टी अप्रोचेज टू 0 हमें दिखाई देता है, तो हम कह सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन में हमें डेल्टा टी अप्रोचेज टू 0 दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उस रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। और इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा उसके आगे हम माइनस साइन यूज करेंगे, और जो रेट ऑफ इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट होगा उसके लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। और अब लास्ट में हम इस केमिकल रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो किस तरह से रहेगा, आर एवरेज इज इक्वल टू -1/4 नेगेटिव साइन फॉर रिएक्टेंट डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू -1/5 डेल्टा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस हम यूज करेंगे प्रोडक्ट्स के लिए, जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, तो रहेगा डेल्टा NO डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू +1/6 डेल्टा H2O डिवाइडेड बाई डेल्टा T। और ये क्या है, अपनी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखेंगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल्टा की जगह यूज करेंगे डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू -1/5 डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू +1/4 डी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू +1/6 डी H2O मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाई dt। तो डेल्टा हम रिप्रेजेंट करेंगे लार्ज चेंज के लिए और डी यूज करेंगे स्मॉल वेरी स्मॉल चेंज के लिए। और जहाँ पर हम डेल्टा यूज करते हैं, जहाँ पर डेल्टा T अप्रोचेज टू 0 का यूज नहीं किया गया है, वो रहेगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम डेल्टा T अप्रोचेज टू 0 का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन की, उसमें हम यूज़ करेंगे या तो डी को, जो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन और स्मॉल चेंज इन टाइम, या किसी पर्टिकुलर मोमेंट को। तो जो dt है, dt रिप्रेजेंट करेगा किसी पर्टिकुलर मोमेंट को। और वहाँ पर हम अगर डेल्टा का यूज़ करते हैं, डेल्टा T अप्रोचेज टू 0 हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हमें गिवन होगी उसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं।